पड़ोसी से किसी भी तरीके से कोई अदावत नहीं चाहते हैं, कोई युद्ध नहीं चाहते हैं। पंजाब लेकिन से मिल रही है, इसकी सभी शुरुआत स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए हैं और 3 दिन तक इन्हें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, पठानकोट एयरबेस पर हाल ही में अटैक हुआ है और ऐसे में फिलहाल पूरे पंजाब में ही स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। थोड़ी ही देर पहले आपने देखा पाकिस्तान की तरफ से सभी बॉर्डर्स को निशाना बनाया गया। पंजाब में भी बॉर्डर पर पठानकोट एयरबेस पर अटैक किया गया, राजस्थान में भी अटैक किया गया और दूसरी तरफ अब जानकारी मिल रही है 3 दिन के लिए पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आस्था लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ न्यूज रूम से और जानकारी दे रही है। आस्था, एक के बाद एक अपडेट्स अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ और जगहों पर भी इस तरह के फैसले लिए गए हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, पंजाब में एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेजेस सिविलियन इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि वहां पर आप जानती हैं पठानकोट एयरबेस को बार बार निशाना बनाने की कोशिश हुई है। कल भी उस जगह और वहां के आसपास जो है वो ड्रोन और रॉकेट से हमले किए गए थे और आज भी वहां टारगेटेड अटैक किया गया था, जिसे भारत ने पूरी तरीके से विफल कर दिया। तो अब एहतियात के तौर पर अमृतसर, पठानकोट आसपास, पठानकोट में तो थोड़ी देर पहले पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया, उसके आसपास के इलाकों में बिजली जो है वो बंद कर दी गई। तो वो क्योंकि वहां पर एयरबेस है इसीलिए वहां का जो मामला है वो काफी संवेदनशील है। एहतियात के तौर पर वहां नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, इस तरह का कदम प्रशासन ने उठाया है कि वहां पर स्कूल कॉलेज एग्जाम पेपर जो भी कुछ है उन सबको 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब जिसके अंदर एयरबेस है इसीलिए वो बार बार निशाने पर रहता है। कल भी अमृतसर और आसपास के इलाकों में बहुत सारे रॉकेट्स और ड्रोन्स आए थे जिन्हें मारा गया था, इसीलिए वहां की सेंसिटिविटी को देखकर और क्योंकि वहां बॉर्डर एरियाज भी हैं वहां पर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए कि आसपास के जितने भी राज्य हैं जहां जहां से सरहदें मिलती हैं उन सभी जगहों के लिए निर्देश है। जगह जगह जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनको खंडन किया जा रहा है। कहीं पर हमला, कहीं पर किसी के पकड़े जाने, बहुत तरह की अफवाहें, कहीं फिदाइन अटैक वगैरह वगैरह, उन सबको प्रशासन खंडन कर रहा है और उसके साथ साथ सभी लोगों को एहतियात बरतने के आदेश दे दिए जा रहे हैं। इस बीच जम्मू में थोड़ा सा स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां पर अब लाइट्स ऑन होनी शुरू हो गई हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप मान के चलिए जम्मू अब पूरी तरीके से सिक्योर है, सेना का पूरा कंट्रोल है वहां पर और वहां पर जो हमले हो रहे थे उनको तो नेस्तनाबूद किया ही गया है, बल्कि जो एक संभावना होती है कि अब वहां से काउंटर अटैक आएगा या नहीं आएगा वो संभावनाओं भी लगभग ना के बराबर होगी। इसीलिए वहां पर धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और लाइट्स ऑन होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए सेना का कंट्रोल हर तरफ है और एहतियात के तौर पर त्वरित जो भी कदम और आदेश जिसको दिए जाएंगे उसको वहां पर फॉलो करना